पहाड़ों की छाँव में बसा हुआ रानीपुर गांव अपनी शांत सुंदरता के लिए मशहूर था। यहीं रहता था शिवम, एक साधारण किसान परिवार का लड़का। किशन पढ़ने में तेज था, मगर गांव के हालातों ने उसे खेतों में ही जोड़ दिया था। उसकी आंखों में सपने थे, शहर जाने का और बड़ा आदमी बनने का। गांव की मुखिया की बेटी सोनिया शिवम की बचपन की दोस्त थी। सोनिया पढ़ लिखकर गांव की पहली इंजीनियर बनना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के सपनों के साझेदार थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, राय चौधरी। अमीर और रसूखदार राय चौधरी की इकलौती बेटी अंजलि शिवम की पड़ोसन बन गई। अंजलि शहर की चकाचौंध में पली, गांव के माहौल से बिल्कुल अलग थी। शिवम और सोनिया को अंजलि का घमंडी रवैया खटकता था, पर अंजलि को शिवम की ईमानदारी और सोनिया की दृढ़ता कुछ खींचती थी। एक रात गांव का मेला लगा। शिवम और सोनिया साथ घूम रहे थे। अंजलि भी अकेले ही मेले में आई थी। भीड़ में अंजलि का बैग छिन गया। शोर शराबा हुआ। दौड़ते हुए शिवम ने चोर को पकड़ लिया। बैग वापस पाकर अंजलि ने शिवम को शुक्रिया कहा। यह घटना उनके रिश्तों में एक नया मोड़ लाती है। अंजलि गांव के रहन सहन को समझने लगती है। इधर शिवम और सोनिया उसे गांव की कहानियां सुनाते हैं। फिर तीनों में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। शिवम, सोनिया और अंजलि एक साथ पढ़ाई करते हैं। अंजलि शिवम की पढ़ाई में मदद करती है। सोनिया को इंजीनियरिंग की तैयारी में अंजलि के शहर के नोट्स मिल जाते। उनकी पढ़ाई और मस्ती साथ चलती है। शिवम को शहर जाने का मौका मिलता है। शहर की चकाचौंध उसे लुभाने लगती है। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। सोनिया उसे समझाती है कि गांव लौटकर मेहनत करे, पर शिवम अंजलि के शहर वाले संपर्कों का इस्तेमाल कर एक कंपनी में नौकरी कर लेता है। दूसरी तरफ सोनिया गांव में ही रहकर इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर लेती है। अंजलि भी शहर में कॉलेज में दाखिला ले लेती है। शहर आते ही शिवम का अंजलि से संपर्क हो जाता है। वह अंजलि के साथ घूमना फिरना शुरू कर देता है। अंजलि को शिवम में बदलाव दिखता है। वह अब जमीन से जुड़ा हुआ शिवम नहीं, बल्कि शहर के दिखावटी लोगों की तरह बन गया है। शिवम अपने सहयोगियों की बातों में आकर गलत रास्ते पर चलने लगता है। वह ऑफिस के काम में लापरवाही बरतता है। अंजलि उसे समझाने की कोशिश करती है, पर शिवम उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ गांव में सोनिया अपनी मेहनत से गांव के लोगों की मदद करती है। वह गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करती है। शिवम को एहसास होता है कि वह भटक गया है। ऑफिस में उस पर लापरवाही का आरोप लगता है। अंजलि की सारी चेतावनियां सच साबित होती हैं। शिवम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेइज्जती और बेरोजगारी के बोझ से दबा शिवम अंजलि के पास जाता है। अंजलि उसे शरण तो देती है, पर उसकी गलतियों को कड़ी फटकार भी लगाती है। वह शिवम को समझाती है कि सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है। उसी दौरान सोनिया का गांव में किया हुआ प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले सोनिया की तारीफ करते हैं। दूर शहर में बैठा शिवम भी अखबार में सोनिया की कामयाबी की खबर पढ़कर उदास हो जाता है। अंजलि की बातों को मनन करता हुआ शिवम अपने गांव लौटने का फैसला करता है। वह अंजलि से माफ़ी मांगकर गांव की ओर चल पड़ता है। गांव लौटकर शिवम सोनिया से मिलता है। उसे सोनिया की सफलता पर बहुत खुशी होती है। सोनिया भी शिवम के हाल जानकर दुखी होती है। वह शिवम को समझाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। शिवम गांव में रहकर ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला करता है। सोनिया उसे पढ़ाई में मदद करती है। गांव के लोग भी शिवम की वापसी से खुश होते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। शिवम मेहनत से पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर लेता है। इंजीनियर बनने के बाद शिवम गांव में रहकर ही लोगों की मदद करता है। वह गांव में सड़क बनाने और सिंचाई के लिए नए तरीके लागू करता है। सोनिया भी गांव के विकास में अहम भूमिका निभाती है। शिवम और सोनिया का बचपन का साथ अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका है। दोनों गांव के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। गांव वाले उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ
अंजलि शहर में पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसे शिवम की सफलता की खबर मिलती है। उसे खुशी होती है कि शिवम अपनी राह पर वापस आ गया है। शिवम और सोनिया गांव के विकास के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए फंड की ज़रूरत होती है। शिवम शहर जाने का फैसला करता है, पर इस बार सिर्फ काम के लिए। शहर जाकर शिवम अंजलि से मिलता है। उसे देखकर अंजलि को खुशी होती है। वह शिवम को अपने पिता से मिलवाती है, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। शिवम अपने गांव के प्रोजेक्ट के बारे में राय चौधरी को बताता है। राय चौधरी शिवम के प्रोजेक्ट से काफ़ी प्रभावित होते हैं। वह गांव के विकास में मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। शिवम को गांव के लिए फंड मिल जाता है। वह खुश होकर गांव लौट आता है। सोनिया उसका स्वागत करती है। गांव का प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। शिवम सोनिया से अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि कैसे बचपन से ही वह उससे प्यार करता था, मगर कभी कह नहीं पाया। सोनिया भी शिवम के लिए अपने दिल की भावनाओं को जाहिर करती है। वे दोनों एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। उधर अंजलि को भी शिवम से मिलने गांव आने का मौका मिलता है। वह गांव में हो रहे विकास को देखकर खुश होती है। साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि शिवम और सोनिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी आपसी समझ और सहयोग देखकर अंजलि को अपनी खुशी का एहसास होता है। गांव का विकास प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। गांव में खुशी का माहौल होता है। शिवम और सोनिया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव वाले उनकी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शादी के बाद शिवम और सोनिया गांव में ही रहने का फैसला करते हैं। वे मिलकर गांव के विकास के लिए और भी काम करते हैं। अंजलि भी समय समय पर गांव आती रहती है और उनकी मदद करती रहती है। शिवम का सपना शहर जाने का नहीं रह गया था। उसका सपना अब अपने गांव को ही एक आदर्श गांव बनाना बन चुका था। सोनिया का साथ पाकर वह अपने इस सपने को पूरा करने में जुट जाता है। कुछ सालों की मेहनत के बाद शिवम और सोनिया अपने गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में स्थापित कर लेते हैं। उनके गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। शिवम और सोनिया को उनके किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान समारोह उनके लिए गर्व का क्षण होता है। गांव के विकास के साथ साथ शिवम और सोनिया का प्यार भी परवान चढ़ता है। उनकी कहानी गांव में ही नहीं, पूरे देश में एक आदर्श के रूप में जानी जाती है। यह कहानी बताती है कि सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी और प्यार से मिलती है। तो यही कहानी का अंत होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।